गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 13.4 कंप्लीट किया। आज हम प्रश्नावली 13.5 देखेंगे। 13.5 प्रश्नावली घन और घनाभ के आयतन से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए जो घनाभ है, घनाभ का आयतन। देखो घनाभ होता क्या है? ऐसा षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयताकार हो। तो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो हमें ये सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है माचिस की डिब्बी। माचिस की जो डिब्बी है उसकी आकृति कैसी है? घनाभ के आकार की। माचिस की डिब्बी की लंबाई, तो ये लंबाई तो दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ये है 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसे 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसको 12 से गुणा कर देंगे। तो आयतन देखें हम माचिस की एक डिब्बी का आयतन ये होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई है 4 गुणा में 2.5 गुणा में 1.5। तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। 15 5 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 2 के बाद दशमलव 1 और 1 2, 2 के बाद दशमलव गुणा में 4, 4 से गुणा करें 4 पंजू 20, 7 चौका 28 है, 2 असल हो गई 30, 4 3 12 और 3 असल 15, 2 के बाद दशमलव, तो ये आ गया 15 घन सेमी। ये तो एक डिब्बी का आयतन आया। ऐसे 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 12, 12 पंजू 60, 12 और 6 18 घन सेमी। तो 180 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या आएगा? 180 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो घनाभाकार, दूसरा सवाल है, घनाभाकार टंकी की लंबाई बराबर है 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ऊंचाई कहें गहराई कहें। अब इसका आयतन देखें, टंकी का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4.5। अब 6 पंजू 30, 30 गुणा में 4.5, 3 से गुणा करें 3 5 15, 3 चौका 12 और 1 असल हो गई 13 और एक जीरो है ही, एक के बाद दशमलव लगानी है। तो 135 घन मीटर। अब यहाँ पर चूंकि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। अगर हम इसको लीटर में बनाएं तो टंकी का आयतन, ये हम ये कहें टंकी में पानी आएगा बराबर 135 गुणा में 1000, 135 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,35,000 लीटर। तो ये टंकी में पानी आएगा। प्रश्न संख्या 3, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके? तो यहाँ पर देखिए लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछिए और इसमें आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए
बर्तन की लंबाई, घनाभाकार बर्तन की लंबाई, लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, माना बर्तन की ऊंचाई h मीटर। अब बर्तन का आयतन कितना है, बर्तन का आयतन है 380 घन मीटर। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई बराबर 380। तो लंबाई है 10 गुणा में चौड़ाई है 8, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 380। तो h बराबर हो जाएगी 380 बटे में 10 गुणा में 8। इसका भाग दे देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी। अब 2 से काटें, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 4 का भाग दें, 4 चौका 16, बच गए 3, पॉइंट लगा दिया, 30 हो गए, 7 चौका 28, बच गए 2, 5 चौका 20। तो ये आ जाएगी 4.75 मीटर। अतः बर्तन की ऊंचाई बराबर 4.75 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो घनाभाकार गड्ढा है, घनाभाकार गड्ढे की लंबाई ये है 8 मीटर, चौड़ाई ये है 6 मीटर और गहराई ये है 3 मीटर। अब देखो, सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन को 30 से गुणा करेंगे तो इसका व्यय आ जाएगा। तो गड्ढे का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन ये हो जाएगी लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो 8 गुणा में 6 गुणा में 3, तो 8 6 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 4 3 12, 2 असल हो गई 144 घन मीटर। यहाँ पर लिखा है चूंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्चा आता है 30 रुपये। चूंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्चा आता है बराबर 30 रुपये। तो 144 घन मीटर में खर्चा आएगा 144 गुणा में 30, 4 3 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, एक असल हो गई 13, 3 और एक असल 4, ये 0। तो 4320 रुपये हो जाएंगे। तो गड्ढा खुदवाने में 4320 रुपये का खर्चा आएगा। अगला सवाल, एक घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता का मतलब आयतन 50,000 लीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रम से 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमें लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है और टंकी का आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिए, इसमें दिया हुआ क्या है, घनाभाकार टंकी की लंबाई ये तो है 2.5 मीटर। इसके बाद में ऊंचाई है 10 मीटर। ऊंचाई कहें या गहराई कहें, गहराई 10 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना टंकी की चौड़ाई 20 मीटर है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, घनाभाकार टंकी की
धारिता दे रखी है बराबर 50,000 लीटर। अगर हम इसको घन मीटर में बनाएं तो एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। घन मीटर बनाएंगे तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा बटे में 1000 घन मीटर। अब वैसे टंकी की धारिता होती क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो ये आ जाएगी 1 2 3 तो ये आ जाएगी 50 घन मीटर। लंबाई यहाँ पर है 2.5, चौड़ाई नहीं पता, ऊंचाई है 10 बराबर 50। अब 25 को 10 से गुणा करेंगे, 1/10 गुणा में b बराबर में 50। तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा 50 बटे में 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा 2 मीटर। अतः टंकी की चौड़ाई बराबर है 2 मीटर। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी यहाँ कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या है 4000। इसके बाद प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है बराबर 150 लीटर। अतः अब देखो पूरे गांव के लिए, अतः गांव को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी। देखो जब गांव की जनसंख्या 4000 है, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 4000 व्यक्तियों को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो हमें क्या करना है, 4000 को 150 से गुणा करना है। तो यह आ जाएगा 4000 गुणा में 150, 15 चौका 60, 1 2 3 लीटर। तो 60,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी गांव को प्रतिदिन। अब इसके बाद में टंकी जो बनी हुई है, घनाभाकार टंकी की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई ये है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। तब टंकी का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई है 20 गुणा में 15 गुणा में 6, 15 छक्की 90 और 9 दूनी 18 घन मीटर। अब चूंकि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर, तो यहाँ पर टंकी का आयतन आएगा, टंकी का आयतन बराबर होगा 1800 गुणा में 1000। तो 18 1 2 3 4 5 लीटर। अब देखो पानी गांव के लिए कितना पर्याप्त रहेगा, कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? जब गांव को एक दिन में 60,000 लीटर की आवश्यकता है और टंकी का आयतन ये है, टंकी में इतना पानी है, गांव को इतना पानी डेली चाहिए, तो कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? अतः टंकी का पानी
गांव के लिए पर्याप्त होगा बराबर टंकी का आयतन बटे में प्रति दिन गांव को पानी की आवश्यकता। तो टंकी का आयतन है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख बटे में प्रतिदिन गांव को पानी की आवश्यकता होती है 60,000 लीटर की। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 3 दिन। एक बार दोबारा से देखिए, गांव की जनसंख्या 4000 है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है 150 लीटर की, अतः गांव को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी 4000 गुणा में 150, तो एक जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 लाख लीटर। अब घनाभागार टंकी की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी का आयतन लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई 20 गुणा में 15 गुणा में 6, तो 20 गुणा में 90 तो 1800 घन मीटर, चूँकि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो टंकी का आयतन होगा 1800 गुणा में 1000, तो ये हो जाएगा 18 लाख लीटर। अतः टंकी का पानी गांव के लिए पर्याप्त होगा टंकी का आयतन बटे में प्रतिदिन गांव को पानी की आवश्यकता। तो 18 लाख में 6 लाख का भाग देंगे तो 3 दिन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।